अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच्चों, पिछले पीरियड में हमने दूसरा सबक यानी महल वक़ू उसद ये सबक हमारा पूरा मुकम्मल हो चुका है। अब आज हम मश्की सवालात हल करेंगे। आपकी जो किताब है पेज नंबर 13 पर आज मश्क हल करेंगे। आप किताब खोलेंगे और पेंसिल लेकर बैठेंगे कि मैं जो बता रही हूँ आप उस पर बराबर निशान भी लगाएंगे और गौर से सुनेंगे। सवाल नंबर 1 है, झील के बयानात सही हैं या गलत, लिखिए। गलत बयानात दुरुस्त करके लिखिए। पहला, ब्राज़ील बेशतर जुनूबी निस्फ कुर्रे में है। ये बयान है बच्चों, सही है। दूसरा, भारत के वस्त से ख़त जद्दी गुज़रता है। ये बयान गलत है। भारत के वस्त से ख़त सरतान गुज़रता है। नंबर 3, ब्राज़ील की तुलुल बलदी उसद भारत के मुकाबले में कम है। बच्चों, ये बयान गलत है। ब्राज़ील की तुलुल बलदी उसद भारत के मुकाबले में ज़्यादा है। नंबर 4, ब्राज़ील के शुमाली हिस्से से ख़त इस्तवा गुज़रता है। ये बयान बिल्कुल सही है। पाँचवा, ब्राज़ील को बहरे ओकियानुस का साहिल मुयस्सर है। ये बयान भी सही है। छठा, भारत के जुनूब मशरिक में पाकिस्तान मुल्क है। ये बयान गलत है। भारत के शुमाल मगरिब में पाकिस्तान मुल्क है। आगे, भारत के जुनूबी ज़मीनी हिस्से को जज़ीरा नुमा कहते हैं। ये बयान सही है। अब हम आगे जाएंगे। सवाल नंबर 2, मुख्तसर जवाब लिखिए। बच्चों, उसमें पहला सवाल है, आज़ादी के बाद के दौर में भारत और ब्राज़ील दोनों मुल्कों को किन मसाइल का सामना करना पड़ा। तब आपको ये सवाल का जवाब मैं बताती हूँ और आप इस सवाल के 4 पॉइंट डालकर लिखेंगे। 4 मार्क के लिए इम्तिहान में आता है और लिखेंगे आप इसका मुख्तसर जवाब में, आज़ादी के बाद भारत और ब्राज़ील को मुख्तलिफ अहम मसाइल का सामना करना पड़ा। आज़ादी के बाद 20 सालों के दौरान भारत को 3 जंगों का सामना करना पड़ा। 3 जंगें आपको मालूम है बच्चों, लेकिन जुमला इतना ही लिखेंगे आप, आज़ादी के बाद 20 सालों के दौरान भारत को 3 जंगों का सामना करना पड़ा। आपको मालूम है चीन और भारत के दरमियान हुई थी, और भारत और पाकिस्तान के दरमियान, और भारत और बांग्लादेश के दरमियान। ये नहीं लिखेंगे, सिर्फ आप लिखेंगे आज़ादी के बाद के 20 सालों के दौरान भारत को 3 जंगों का सामना करना पड़ा। एक पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट, भारत की मुख्तलिफ रियासतों में लोगों को कहत-साली का सामना करना पड़ा। नंबर 3, आज़ादी के बाद भारत को मुख्तलिफ मालियाती मसाइल, माशी तरक्की की सुस्त रफ्तारी वगैरह का सामना करना पड़ा। चौथा है, आज़ादी के बाद ब्राज़ील को मुख्तलिफ किस्म के मालियाती मसाइल का सामना करना पड़ा। ये छोटे छोटे पॉइंट आप लिखेंगे तो आपको 4 मार्क मिल जाएंगे। दूसरा सवाल पढ़ रही हूँ मैं। भारत और ब्राज़ील अपने अपने महल वक़ू के लिहाज से किन बातों में मुख्तलिफ हैं। अब इसका भी 4 पॉइंट डालकर लिखेंगे, आपको 4 मार्क मिलेंगे। भारत और ब्राज़ील में महल वक़ू के लिहाज से मंजज़ील फ़र्क पाया जाता है। नंबर 1, भारत का महल वक़ू मुकम्मल तौर से शुमाली और मशरिकी निस्फ़ कुर्रे में है। नंबर 2, ब्राज़ील का महल वक़ू शुमाली, जुनूबी और मगरबी निस्फ़ कुर्रे में है। भारत बर्र-ए-आज़म एशिया के जुनूबी हिस्से में वाक़ है। नंबर 4, ब्राज़ील बर्र-ए-आज़म जुनूबी अमेरिका के शुमाली हिस्से में वाक़ है। ऐसे छोटे छोटे पॉइंट डालेंगे तो आपको 4 मार्क मिल जाएंगे। अगला जो सवाल दिया गया है मुख्तसर में, तीसरा, भारत और ब्राज़ील के अर्जुल बलदी और तुलुल बलदी उसद बताइए। बच्चों, ये सवाल आपको एग्ज़ाम में नहीं आएगा क्योंकि इस साल कोरोना की वजह से कुछ जो अपने किताब के अंदर जो बॉक्स दिए गए हैं पीले कलर के, नीले कलर के और पर्पल कलर के, तो उसमें कुछ कट किया गया है।
हज़फ किया गया है, यानी टॉपिक। इसमें आपको ये सवाल नहीं रहेगा। अर्जुल बलदी और तुलुल बलदी उसद का ये सवाल कट रहेगा इस साल। ये दोनों सवालात के जवाब आप अच्छी तरह याद करेंगे। आगे बढ़ेंगे हम। सवाल नंबर 3, सही मुतबादिल चुनकर जुमले लिखिए। नंबर 1 है उसमें, भारत का इंतहाई जुनूबी सिरा डैश नाम से जाना जाता है। 4 जवाब दिए गए हैं आपको, लक्षद्वीप और कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट और पोर्ट ब्लेयर। तो इसमें सही जवाब रहेगा बच्चों, आप पेंसिल से लगा सकते हैं आपकी किताब में, इंदिरा पॉइंट। दूसरा है, जुनूबी बर्र-ए-आज़म के ये 2 ममालिक की सरहदें ब्राज़ील से नहीं मिलती। उसके 4 मुतबादिल है, मैं पढ़ रही हूँ, गौर से सुनो। चिली, इक्वाडोर और अर्जेंटीना, बोलिविया, कोलंबिया, फ्रेंच गुयाना, सूरीनाम, उरुग्वे। सही जवाब रहेगा बच्चों चिली, इक्वाडोर। नंबर 3, भारत और ब्राज़ील ममालिक में निज़ाम हुकूमत डैश किस्म का है। फौजी, इश्तराकी, जमहूरी, सदारती। तो सही जवाब रहेगा बच्चों जमहूरी। ब्राज़ील के साहिली हिस्से को झील की कौन सी शक्ल सही तौर पर जाहिर करती है? आपको नीचे 3 शक्लें दी गई हैं। नंबर 1 बताया गया है, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। इसमें से आपको पहचानना है कि ब्राज़ील के साहिली हिस्से को झील की कौन सी शक्ल सही तौर पर जाहिर करती है, यानी ब्राज़ील की सही तौर पर जाहिर करने वाली यानी साहिली हिस्से को। तो नंबर 2 आएगा बच्चों, वहाँ पर टिक लगाओ। आगे बढ़ेंगे हम। भारत के साहिली हिस्से को झील की कौन सी शक्ल सही तौर पर जाहिर करती है? अब ये भारत का साहिल पूछ रहे हैं, ऊपर का पूछे थे ब्राज़ील का। तो इसमें भी 4 दिए हुए हैं आपको, तो इसे तीसरे नंबर का निशान लगाना है। आगे बढ़ेंगे। निस्फ कुर्रे के एतबार से झील के मुतबादिल में से भारत किस निस्फ कुर्रे में है? तो अब यहाँ पर दिया गया है शुमाल, जुनूब शुमाल पहला, और दूसरा जुनूब दिया गया है, तीसरा दिया गया है शुमाल, और चौथा दिया गया है शुमाल जुनूब दिया गया है। तो इसका सही जवाब रहेगा बच्चों तीसरा नंबर का, जो शुमाल लिखा हुआ है ऊपर वो। आगे, निस्फ कुर्रे के एतबार से झील के मुतबादिल से ब्राज़ील किस निस्फ कुर्रे में वाक़ है? उसी तरह यहाँ पर दिया गया है, 4 जवाब दिए गए हैं आपको। पहला दिया गया है जुनूब और शुमाल, दूसरा दिया गया है जुनूब, तीसरा दिया गया है शुमाल, और चौथा दिया गया है शुमाल और जुनूब। तो इसमें निस्फ कुर्रे के एतबार से हम देखेंगे तो उसका सही जवाब है दूसरा, यानी जो आपने चांदी के हिसाब से देखते हैं, चांदा रहता ना, उसके हिसाब से नीचे दिया हुआ है, देखो 2 नंबर का जुनूब करके लिखा हुआ है, तो वो जुनूब का जवाब आपको वहाँ पर क्या करना है, लिखना है। हाँ, ये सब मश्की सवालात आपके क्लास वर्क की बयाज में लिखेंगे और स्कूल शुरू हुए बाद मैं देखूँगी। खुदा हाफिज़।